नहीं है, किसी के घर बाहर की पहचान नहीं है, सूरज का नाम भी नहीं है। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई, दीवारें फटने लगी हैं, छतें बैठने लगी। वृंदावन वासी बड़े घबराए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदा अरे कन्या, हमारे इष्ट देव हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब कौन हमें बचाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? मैंने तुम्हें बताया था, तुमने एक न मानी। अब बताओ कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान समझा रहे, हे ग्वाल वालों, हे ब्रजवासियों, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जिन्हें इष्ट देव इंद्र की पूजा नहीं कर पाई तुमने गिरिराज महाराज की पूजा की खातिर, और जिन्हें गोवर्धन महाराज की पूजा से आपके इष्ट देव रुष्ट हुए हैं, आज वही गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम सभी अपने अपने गैया बछड़ों समेत हमारे साथ गोवर्धन महाराज के पास चलो। आज सभी को साथ लेकर भगवान गिरिराज महाराज के पास आए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान ने यहाँ आकर इस पर्वत को उठाकर अपना गिरधर गिरना
आता जा रहा। ग्वाल वाल चिल्लाए, अरे लाला ये मुझसे नहीं साधा जा रहा, इसे साध। भगवान ने फिर से पर्वत को साधा है और उसने इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जो भी बूंद आती है पर्वत पर ही जल जाती है। ये हमारी मौसी जी माले अर्पण करके सम्मानित करें। हमारी चाची जी की बहन है ये। ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखें। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। धीरे धीरे वर्षा होते होते समय बीतता जा रहा है। जरा ध्यान दें, गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिया, वर्धन माने समर्पण। आप जो भी लोग इधर खड़े हैं, निवेदन है कि पंडाल में भी जगह खाली पड़ी है, आप सब बैठ जाएं। पीछे जो भाई बंधु खड़े आप भी सब बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जरा ध्यान दे, गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिया, वर्धन माने समर्पण। इंद्रियों का समर्पण ही गोवर्धन पूजा है। इंद्रियों को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। एक स्थान पर प्रसंग आया है कि ये इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां चोर है जो ये जीव के अंदर से विवेक रूपी धन का हरण करके संसार रूपी गर्त में फेंकती हैं। किंतु विचार करके देखिए, ये इंद्रियां चोर ही नहीं, ये तो चोरों से भी बढ़ करके हैं। एक बात बताना, चोर जिस घर में जिसके सहारे रहता है, क्या उस घर में कभी चोरी करता है? नहीं करता। जबकि ये इंद्रियां तो स्वामी के समान आत्मा के अंदर से विवेक रूपी धन का हरण करके इसे संसार रूपी गर्त में फेंक देती है। ये चोरों से भी बढ़ करके है। इन इंद्रियों को प्रभु चरणों में लगा देना है। किंतु माया के बस में होकर हम अपने उद्देश्य को भूले हुए हैं। माया के बंधन में बंधकर उद्देश्य भूले। माया क्या है? मानस में कहा गया, मैं और मोरे तोरत ही माया, यही बस कीना जीवन काया। बीरेंद्र सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से और पप्पू चौहान जी नेहरा से, ये सभी भक्त मिलकर
इस पुष्पों के हार से हमारा सम्मान करे हैं। ठाकुर जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखे, दिनों दिन आपकी उन्नति कराते रहे। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। पहले सभी भाव से हरिनाम संकीर्तन कर लें। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, 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 अपनी दुनिया से हम तो, दुनिया से हम तो किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। किसने किसने बिहारी जी को अपना बनाया? जिन्होंने बिहारी जी को अपना बना लिया उठा दो दोनों हाथ ऊपर की ओर। जो नीचे हाथ करे बैठे हैं, अरे पागल प्रेमियों, यदि बिहारी जी को अपना न बनाया होता तो इतनी कड़ी गर्मी में घर छोड़ के इस पंडाल में थोड़ा ना बैठे होते। क्यों यहाँ आए? बिहारी जी को अपना बनाया इसीलिए तो आए। तो भाव से कहो, दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, हम तो दुनिया से हम तो किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी
दर्द भी वो सबको नहीं देता है। अपने प्रेम का दर्द भी वो उसी को देता है जिस पर बहुत बड़ी कृपा कर दे। ये दर्द भी उसी को होता है जिस पर बहुत बड़ी कृपा करे। ये दर्द किसको हुआ? ये दर्द मीरा को हुआ। ये दर्द मीरा को हुआ और मीरा बोली क्या? मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी, तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को। अच्छा एक बात बताना, आप में से किसी ने ऐसा मरीज आज तक देखा जो डॉक्टर के पास जाकर अपनी दवाई का नाम बताए? किसी ने ऐसा मरीज देखा? अच्छा डॉक्टर के पास जाकर दवाई बताते हैं या मर्ज? क्या बताते हैं? मर्ज। दवाई तो डॉक्टर बताता है, हम क्या बताते हैं? मर्ज। और मीरा ऐसी मरीज है जो अपनी मर्ज की दवा भी स्वयं बता रही है। क्या? मीरा की तब पीर मिटेगी, मीरा की तब दवा बन गया, क्यों? क्योंकि दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, दर्द में भी उन्हीं के, नजारे हुए, दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, नजारे हुए। गम की दुनिया से हम तो, दुनिया से हम तो किनारे हुए, जब से बातें बिहारी हमारे हुए, ये बातें बिहारी हमारे हुए, जब से बातें बिहारी हमारे हुए, जब से बातें बिहारी हमारे हुए। गम की दुनिया से हम तो, दुनिया से हम तो किनारे हुए, जब से बातें बिहारी हमारे हुए, ये बातें बिहारी हमारे हुए। जब से बातें बिहारी हमारे हुए। बोली माँ के बिहारी लाल की। कैमरा ना बोलो थोड़ा। वैसे ही डाल दो, वैसे ही डाल दो। हेलो शास्त्री जी, व्यास जी महाराज, आज हमारे बीच इस कथा पांडाल में दो नेता आए हुए हैं। उनसे नेता नहीं कहते कभी भी, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा क्योंकि जैकेट पहन के आए हैं हमारे डॉक्टर साहब। हाँ साहब इधर आ जाइए डॉक्टर साहब। ये जनता तो देखे आपको वैसे जानती है। ये डॉक्टर बीरेंद्र सिंह चौहान चौकड़ा यही पास में है, और ये प्रोफेसर साहब नारायण सिंह इंटर कॉलेज चिकोआवाड़ में ये प्रोफेसर हैं। और ये आपके जनता के सामने दो शब्द बोलेंगे जरूर। और हमारे दूसरे ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा भी आए हैं, उनको भी दो शब्द बोलने पड़ेंगे आज, क्योंकि वो इसी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए उनको भी दो शब्द बोलने पड़ेंगे। पहले नंबर है हमारे
डॉक्टर साहब का। और ये नेताजी हमारे हजारी लाल नगला, जो नगला कौन सा स्टेशन के बाद भूले, नगला अमर सिंह, हाँ स्टेशन का। और ये हमारे बॉबी प्रधान का तो मेरे हाथ में लिफाफा लगा हुआ है, बॉबी प्रधान जामपुर भी आ जाएं। और साहब एक मैं अभी बता देता हूँ, दान तो बोलूंगा तो बोलता रहूंगा शास्त्री जी, फिर बोलूंगा कल बोलूंगा। एक सूचना है निवेदन के साथ, ये हमारे पप्पू चौहान निवासी नहरला आपके सामने ये खड़े हुए हैं। और देख लो साहब, हमारे क्षेत्र के ठाकुर लोग कहें या चौहान साहब कहें, कुछ भी कहें, हमारे यहाँ हमेशा सहयोग देते हैं और देते रहेंगे। आज इनका दान क्या आया है मेरे पास कि जितना भी कथा के भंडारे में वो चीज दिए इनने, वो किसी ने नहीं दी। पुआ खाओगे तो काय में खाओगे, ठीक है। इन्होंने जितना भी पत्थर लगेगा और दोना सरिया गिलास जो भी लगेंगे वो पूरा इन्हीं की तरफ से होगा। चौहान साहब, पप्पू, ताली बजा के स्वागत कर दो। ठीक है, अब मैं मौका देता हूँ, कथा भी में देर हो रही है, मैं डॉक्टर साहब को मौका दे रहा हूँ, दो शब्द। एक मिनट। सबसे पहले व्यासपीठ के चरणों में नमन करता हूं और नमन करता हूं इस कथा के परीक्षित जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। इस कथा पंडाल में आए हुए संत भगवान आपके भी श्री चरणों में नमन करता हूं। और इस मेरे अपने गांव पैसई के इस कथा के पंडाल में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आई हुई हमारी माता और बहनों के श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं हमारे इस गांव के और आसपास के हमारे श्रद्धा के योग्य भक्तजन, हमारे बुजुर्ग, आपके भी श्री चरणों में नमन करता हूं। और इस कथा पंडाल में आज इसी गांव के और इस खंदौली के ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा जी और हमारे नेता इस क्षेत्र के हजारीलाल यादव जी और बॉबी प्रधान जी, और अभी आपने देखा कि जिन्होंने बहुत भव्य पुष्पों का हार हमारे नहर्रा के पप्पू चौहान जी, जिन्होंने अभी हमें और आपको सबको जो पत्तल और दौने और जो कुछ भी लगेगा, उन्होंने इस कथा के लिए, प्रसाद के लिए जो घोषणा की है, पप्पू भाई आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। मैं बिहारी जी के चरणों में नमन करते हुए एक दो बात कहूंगा। एक तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा ये पैसई गांव ये वास्तव में कृष्ण के वंशज हैं। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, बिहारी जी की साक्षात कृपा हमारे ऊपर है। क्योंकि इस गांव में हर वर्ष 3 से 4, 4 से 5 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का इस गांव को सौभाग्य मिलता है। और मैं समझता हूं, ऐसा पूरी विधानसभा में मैं देखता हूं, एक ही गांव में एक ही वर्ष में 4 से 5 श्रीमद् भागवत कथा किसी गांव में नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि साक्षात बिहारी जी इस गांव में विराजमान हैं। हमेशा हमारे और आपके ऊपर कृपा उनकी बनी रहती है। मैं बिहारी जी से यही विनती करता हूं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर इसी तरह से बनी रहे और 5 नहीं, अगली बार 10 श्रीमद् भागवत कथा का
आयोजन हमारे इस गांव को गांव के ऊपर कृपा कर देना, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। व्यासपीठ ने बताया होगा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का सौभाग्य हर किसी को, फौजी भाई नंद किशोर फौजी जी, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जब जन्म जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब उस परिवार को, तब उस गांव को इस कथा का आयोजन करने का सौभाग्य मिलता है। हर किसी को नसीब नहीं होता ये सौभाग्य। और मैं एक बात और कहता हूं, भगवान की कृपा, बिहारी जी की कृपा उसी के ऊपर होती है जो सादगी के प्रतीक होते हैं। जिसके अंदर सरलता होती है, जिसके अंदर सादगी होती है, भगवान निश्चित रूप से उसको कभी निराश नहीं करते और आपकी जो इच्छाओं से आपकी झोली भरने का कोई काम करता है तो बिहारी जी करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में इसका वर्णन आया। कभी पैसी गांव के लोगों को कभी अभिमान नहीं हुआ। मैं कहता हूं हमेशा, व्यासपीठ ने बताया होगा कि घमंड मत करना कभी। अगर आपको घमंड हो गया तो मैं समझता हूं बिहारी जी जो आपके ऊपर जो आशीर्वाद दिया है उसको वापस लेने का काम करते हैं। घमंड की बात, व्यास जी की अनुमति से बस एक बात कहूंगा। एक दफे घमंड हो गया, किसको? नागराज को घमंड हो गया, सर्प देवता को। जब घमंड हो गया और शिव जी के गले, शंकर भगवान के गले में पड़े हुए थे नागराज, गरुड़ भगवान सामने से जा रहे थे और नागराज गरुड़ जी के ऊपर फुसकार मारते हैं। गरुड़ भगवान को हंसी आती। आपको पता है कि गरुड़ जी का भोजन क्या था? ये सर्प तो उनका भोजन था। और गरुड़ भगवान को जब हंसी आती है कि तब उन्होंने कहा कि हे नागराज, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, आज ये स्थान की प्रधानता है कि तू शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है। तू आज अपने को बलशाली समझ रहा है। अगर तेरे अंदर बल है तो शंकर जी के गले से नीचे उतर के आ जा, तब दो हाथ हो जाए, तब पता लग जाए कौन बलशाली है। इसलिए कभी घमंड नहीं होना चाहिए। कभी स्थान विशेष पर जाकर कभी बड़ी किसी तरह का घमंड मत करना। तो मैं समझता हूं जैसे नागराज जिस तरह से घमंड कर रहे थे, हमें और आपको पद और शोहरत और धन धान्य, उसका कभी अभिमान मत नहीं करोगे तो मैं समझता हूं कि आपके परिवार में, आपके गांव में साक्षात बिहारी जी की कृपा इसी तरह से बनी रहेगी। व्यास जी और आपके बीच में मैं ज्यादा बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं आया। मैं हमेशा किसी राजनीति की बात कभी नहीं करता और न कभी करनी चाहिए। मैं तो केवल उसी पे भागवत के आधार पर प्रसंग को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी आप भी आ जाएं, प्रमुख जी आप भी आ जाएं। दो शब्द आप भी जनता के सामने कहेंगे, क्योंकि आपने 2-3 भागवत निकाल दिए, पहले आए नहीं। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करता हूं और अपनी इस ग्राम पंचायत की पावन भूमि को नमन करता हूं। परीक्षित जी को नमन करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हमारे पप्पू चौहान जी और मेरे सम्मुख बैठी हुई सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग। वैसे विषय डॉक्टर साहब ने पूरा रख दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं डॉक्टर साहब ने कहने के लिए, परंतु फिर भी मैं एक बात कह देता हूँ। ज़्यादा देर हो रही है ये मैं जानता हूँ, क्षमा चाहूँगा, परंतु मुझे उस रामायण के प्रसंग की
यहाँ बैठे बैठे याद आ गई, तो मैंने कहा उस रामायण के प्रसंग को जरूर सुनाऊंगा। तो एक बार भगवान राम ने सोचा कि समुद्र पर हम लोग सेतु बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें परीक्षित जी कि नाम नहीं लिखते हैं पत्थर के ऊपर, और ये मैं यहीं बैठ जाता हूं और मैं ही पत्थरों को फेंकता रहूंगा, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो राम जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, इस काम को करके देखते हैं। तो राम जी ने पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद जैसे ही समुद्र में डाला तो वो पत्थर डूब गया। और जब पत्थर डूब गया तो भगवान राम ने आगे पीछे देखा कि कोई देख तो नहीं रहा मुझे, वरना इन सब वानरों का मेरे ऊपर से विश्वास ही हट जाएगा। तो पर देखा तो देखा कि हनुमान जी पीछे बैठा बैठे देख रहे थे इसे। राम जी की नजर हनुमान जी पर पड़ी और हनुमान जी की नजर राम जी पर पड़ी। तो राम जी ने कहा कि हनुमान तुम मेरे शिष्य हो, ये बात किसी को बताना मत, नहीं यार बात खराब हो जाएगी और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने बड़ी अच्छी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु इस बात को तो मैं जगह जगह जाके बताऊंगा कि जिस पत्थर पर राम का नाम नहीं होता वो डूब जाता है, और जिस पत्थर पर राम का नाम होता है वो तैर जाता है। तो मैं आप सबसे केवल यही कहना चाहूँगा कि भजन है जो छोटा सा, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो वही भागवत भी आपको यही प्रयास कर रही है समझाने का कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं, और जिसने भगवान को पा लिया उसने समझ लीजिए सब कुछ पा लिया। और आने वाले समय में, वैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे गांव का नाम भागवत वगैरह से ज़्यादा है। वैसे डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले की अगर बात करी जाए तो दूसरे तरीके में भी हमारे गांव का नाम था, वो जानते हैं वो किस चीज़ की कह रहा हूँ। परंतु ये वास्तव में हमारी भागवतों का तेज है, जो ठाकुर जी का तेज है, जिसने उस कालखंड को खत्म कर दिया और आज हमारे इस गांव का नाम एक अच्छे गांव के नाम के रूप में जन जन तक पहुंच रहा है। आज पैसई गांव केवल ब्लॉक खंदौली तक सीमित नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पैसई की पहचान आगरा जनपद छोड़िए आगरा मंडल के अंदर होगी। और आने वाले समय में हम सबका कर्तव्य है, मैं आज हूं पद पे कल नहीं हूँगा, जो आएंगे हम सब की सोच यही है कि जात पात से उठ करके अच्छे लोगों को राजनीति में लेके आएंगे। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो सबका अच्छा मंगल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और संचालक महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं पहली भागवतों में आ नहीं पाया, उसके कई कारण थे, परंतु आज आया हूं। वो कहते हैं कि जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होती तब तक कोई पहुंचता नहीं है। तो आज ठाकुर जी कृपा हुई है, आज आए हैं, कल फिर होगी, फिर आएंगे। तो इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। परीक्षित जी को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मेरे साथ सभी बोलेंगे बोले राजा रामचंद्र की, बोले बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक जयकारा लगा दो। आशीष शर्मा, ब्लॉक प्रमुख खनौली। या वर्धन माने समर्पण, इंद्रियों का समर्पण ही गोवर्धन पूजा है। इंद्रियों को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। आज इंद्र ने क्रोध किया, मेघों ने 7 दिनों तक वर्षा की,